तो फाइनली 12th क्लास हिंदी का जो सिलेबस है 2023 का वो आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार आपके क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो टर्म सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। आपका जो ईयरली ही पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा और ये जो पेपर होगा वो टोटल होगा 80 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको क्या ये पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। तो जिस तरह से सबसे पहले आपके पेपर में जो खंड ख आता है यानी कि पार्ट ए आता है, उसमें से आपके क्या क्या आने वाला है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा अपठित गद्यांश, जो कि 300 शब्दों का होने वाला है और ये जो अपठित गद्यांश है वो होगा 10 नंबर का और इसके अंदर एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आएंगे आपके 2 अपठित पद्यांश, जिनमें से आपको कोई एक करना होगा और ये जो अपठित पद्यांश होगा वो क्या है आपका 5 नंबर का आएगा। सेम उसी में क्या है 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। इसके बाद में आपके बहुविकल्पात्मक क्वेश्चंस आएंगे और इसके अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 1 मार्क का। उसके बाद में जो आपकी आरोह की बुक है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, वो आपकी क्या है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपसे क्या है कोई भी आपकी जो बुक है उसमें से कोई भी लेसन में से एक पैराग्राफ दे देगा और उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में वितान बुक में से 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 1 मार्क का। तो मैंने जो अब तक आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे आपके आएंगे पैराग्राफ टाइप में। एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उसमें से क्या है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम हमारे सेक्शन बी पे। तो वो क्या है सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, कोई 4 टॉपिक देगा, उनमें से आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा और ये जो टॉपिक राइटिंग आपकी होगी वो होगी 6 मार्क्स की। उसके बाद में आपका 6 नंबर का आएगा कोई नाटक या कहानी या रेडियो नाटक, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लिखना है। अप्रत्याशित वो विषय होते हैं जो क्या आपको पहले कभी ना सुने हुए हों या आपको क्या है पहले उनके बारे में नहीं पता हो कि ये किस विषय पे हमें इस पेपर में लिखना आएगा, वो होते हैं अप्रत्याशित विषय। तो इस तरह से आपके क्या है कहानी या फिर रेडियो नाटक या अप्रत्याशित विषयों में से आपके क्या है 2 प्रश्न आएंगे और हर एक जो प्रश्न होगा वो होगा 3 मार्क का। तो इस तरह से आपका ये टोटल हो जाएगा 6 मार्क्स का। इसके बाद में आएगा आपका पत्रकारिता और जनसंचार। तो ये जो पत्रकारिता और जनसंचार है ना, वहाँ पे क्या है आपके 3 प्रश्न दिए हुए होंगे और उनमें से आपको कोई 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क का। तो इस तरह से आपके पत्रकारिता और जनसंचार आएगा वो होगा 8 मार्क्स का। तो इस तरह से जो आपकी टोटल ग्रामर पोर्शन है वो होगा 20 मार्क्स का। तो इसके बाद में आ जाते हैं हम लिटरेचर से। तो लिटरेचर में किस तरह से आपका जो पैटर्न है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं और जिसका आंसर है वो 60 शब्दों के लगभग होना चाहिए और ये जो क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6 मार्क्स के। इसके बाद में आपके फिर से 3 क्वेश्चन आएंगे और कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। इस बार जो आपको आंसर है वो 40 वर्ड्स में देना है और ये जो क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। इसके बाद में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 6 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का। उसके बाद में आपके आने वाले हैं 2 क्वेश्चन जो टोटल होंगे 4 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क का। इसका मतलब कि इस बार हमारे रहेंगे लिटरेचर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से जो लिटरेचर है वो आपकी आएगी टोटल 20 मार्क्स की। तो इस तरह से जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीट होता है और जो बचे हुए 20 मार्क्स है वो आपके क्या है आपकी 10 मार्क्स तो आपके टीचर देंगे और जो 10 मार्क्स है वो आपकी क्या प्रैक्टिकल के जुड़ेंगे और जो आपकी टीचर है वो क्या है आपके जो टेस्ट वगैरह हैं उनके बेसिस पे आपके नंबर देने वाले हैं। तो अब हमारा मेन पार्ट आता है कि इस बार कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो नहीं आने वाले। मैं इस पे यहाँ पे सिर्फ वही चैप्टर बता रही हूँ जो नहीं आने वाले, बाकी बचे हुए जो चैप्टर रह जाएंगे वो सारे के सारे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरओ की। आरओ में से जो पार्ट है वो नहीं आने वाले वो है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है गजानन महादेव मुक्ति बोध, वो पूरा का पूरा नहीं आएगा। और जो चैप्टर नंबर 9 है फिराक गोरखपुरी, उसमें से जो आपकी गज़ल है वो नहीं। ध्यान रखना सिर्फ फिराका गोरखपुरी में से गज़ल ही कट है, जो रुबाइयाँ है वो कट नहीं। इसके बाद में आ जाते हैं हम आपकी पोएम पे। जो आपकी पोएम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरी की पूरी कट है। और जो उसके बाद में आपकी जो नमक नाम की पोएम है वो पूरी की पूरी कट है। इसके बाद में से वितान बुक में से आपकी जो कट है वो है एन फ्रैंक डायरी के पन्ने, तो ये जो आपका चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है।
तो होपफुली आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा है तो वो भी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, इन सभी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो ना, जो डिलीट नहीं हुई हैं उनकी, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है।